हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास में, जो कि नंबर सिस्टम का आज दूसरा क्लास है। आज आप सभी लोग देखेंगे प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं में अंतर। तो चलिए देखते हैं भाज्य संख्या क्या होती हैं एंड अभाज्य संख्या क्या होती हैं। तो चलते हैं। तो पहले हम समझते हैं भाज्य संख्याएं, जिसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर, COMPOSITE, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कहते हैं इसको हम हिंदी में भाज्य संख्या, हिंदी में इसको हम भाज्य संख्या कहेंगे। भाज्य संख्या कहेंगे। तो कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं वह संख्या जो दो से अधिक संख्या से कट जाए उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल तौर पर लेते हैं चार संख्या को। चार, यह जो चार संख्या है, यह संख्या एक से भी कटेगा और दो से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा। अब कैसे कटेगा? जैसे चार को एक से विभाजित करेंगे तो यहाँ चार होगा। अगर आप चार को दो से विभाजित करेंगे तो आंसर दो आएगा। अगर आप चार को चार से विभाजित करेंगे तो एक आएगा। तो वह संख्या जो एक से या स्वयं के अलावा और किसी संख्या से विभाजित हो तो उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। तो चार के अलावा और कोई भी हम संख्या ले सकते हैं, जैसे 6। अब 6 को हम देखेंगे, 6 को एक से भी विभाजित होगा, दो से भी विभाजित होगा और 3 से विभाजित होगा और 6 से विभाजित होगा। तो यह एक भाज्य संख्या होगी 6। तो आपको भाज्य संख्या समझ में आई होगी कि भाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं वह संख्या जो एक या स्वयं के अलावा अदर किसी संख्या से विभाजित होती है तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल 6 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, ये सब डॉट डॉट, ये सब आदि संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वह संख्या बताए जो भाज्य संख्या में सबसे छोटी संख्या, वह भाज्य संख्या जो सबसे छोटी होती है कौन सी होगी आपकी? 4। कौन सी? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि वह संख्या बताइए जो भाज्य में सबसे छोटी संख्या, कौन सी होगी? 4 होगी। तो मुझे आशा होगी कि आप सभी को समझ में आया होगा कि भाज्य संख्या क्या होता है। तो अब चलते हैं हम अभाज्य संख्याओं पर। अभाज्य संख्याओं पर, जिसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या। तो देखते हैं अभाज्य संख्या क्या होती हैं। तो इसमें वैसे ही परिभाषा बनेगा जैसी भाज्य संख्या की, अंतर थोड़ा सा ही है। तो वह संख्या जो एक तथा स्वयं से विभाजित हो उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। क्या? वह संख्या जो एक और
स्वयं की संख्या से विभाजित हो उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। तो अभाज्य संख्या को समझाते हैं। जैसे लेते हैं 3, 3 केवल 1 से विभाजित होगा और स्वयं से विभाजित होगा और किसी संख्या से विभाजित नहीं हो सकता। जैसे हम 5 को लेंगे, 5 1 से विभाजित होगा और स्वयं से विभाजित होगा। तो ये जो संख्या है ये अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अगर आपसे कोई पूछे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो लिखिए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। इसका मतलब है कि वह संख्या बताइए जो अभाज्य भी हो और सम भी हो। तो वह संख्या आपकी 2 होगी। क्या होगी? 2 होगी। अब चलते हैं 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या। कह रहा है कि 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या कितनी होती है? 15 होती है। कितनी? 15। अब बात आती है 1 से 50 के बीच में 15 होती हैं। 1 से 50 के बीच में अभाज्य संख्या 15 होती हैं। 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या 25 होती हैं। 1 से 200 के बीच में अभाज्य संख्या 46 होंगी। 1 से 1000 के बीच में अभाज्य संख्या 168 होंगी। बस आज के लिए बस इतना ही। मुझे आशा होगी कि आप सभी को समझ में आया होगा ये। अब अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।